करावल नगर की श्री राम कॉलोनी में बाल बालिका सर्वोदय कन्या विद्यालय का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर इलाके के निगम पार्षद हाजी आमिर मलिक और मुस्तफा से विधायक हाजी यूनुस भी मौजूद रहे। इलाके के सम्मानित लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। मालूम रहे इस उद्घाटन समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आना था और उन्हीं के हाथों इस स्कूल का उद्घाटन होना था, लेकिन वो किसी कारणवश कार्यक्रम में नहीं आ पाए। उद्घाटन समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री आतिशी जी ने अपने भाषण में कई बार खजूरी खास का जिक्र किया, लेकिन श्री राम कॉलोनी का नाम नहीं लिया। इस पर इलाके के लोग भड़क गए और सभा में आए लोगों ने ही शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर मचाने के बीच आतिशी ने श्री राम कॉलोनी का नाम लिया। यहाँ के लोगों का कहना था कि स्कूल श्री राम कॉलोनी में बना है तो स्कूल के नाम के ऊपर भी श्री राम कॉलोनी लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि स्कूल श्री राम कॉलोनी में है तो खजूरी खास क्यों। हालांकि इलाके लोग कुछ काले झंडे और कुछ शोर मचाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। आए मेहमानों का आमिर मलिक ने शुक्रिया अदा। आपके क्षेत्र में इतना बड़ा स्कूल सरकार ने दिया है, आप इसमें किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह जमुना पार का टॉप मोस्ट स्कूल है। इसमें साइंस, कॉमर्स यानी बायोलॉजी वगैरह, आर्ट्स वगैरह की हर चीज़ की तालीम हमारे बच्चे यहाँ पर हासिल कर सकेंगे। जैसा कि हम देखते थे कुछ दिन पहले हमारे बच्चे परली तरफ खजूरी खास में जाया करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं होगा। आज हमारी श्री राम कॉलोनी के अंदर एक बेहतरीन दिल्ली सरकार का स्कूल बन करके तैयार हो गया है और यहाँ से बच्चे जो पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, वो हमारी श्री राम कॉलोनी का नहीं, पूरी दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे। केजरीवाल जी को आना था, वो किस वजह से नहीं आ पाए? असल में वो चल रहा है अभी क्या नाम, विधानसभा चल रही है और सर का 2-3 बड़े प्रोग्राम भी थे, तो उस वजह से सरकार नहीं आना पाया। हो सकता है कुछ निजी कारण होंगे, इसके बारे में मुझे नहीं पता चला है स्कूल के अंदर लिफ्ट लगाई गई है, क्या इससे पहले जमुना पार्क के अंदर किसी और स्कूल में लिफ्ट है? नहीं, इस स्कूल के अंदर बहुत अच्छा स्कूल, आप सब अपनी आंखों से देखें, कितना बेहतरीन, कितना गजब का स्कूल बना हुआ है। लिफ्ट भी इसमें लगी हुई है जिसका आज हम सब ने उद्घाटन किया है। तो माशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। आपके क्षेत्र में जमुना पार में मुझे लगता है शायद सबसे बड़ा स्कूल बनाया गया है, क्या उम्मीद रखते हैं कि आगे चल के कॉलेज भी बनेगा कोई? हाँ, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे वाले टाइम में, आने वाले समय में हमारी श्री राम कॉलोनी के अंदर कॉलेज भी हम मांग करते हैं। कॉलेज जो है दिल्ली सरकार के नहीं, वो भारत सरकार बनाती है, तो भारत सरकार से इसकी दरख्वास्त भी करूँगा, अपील भी करूँगा कि इंशाल्लाह कॉलेज भी बेहतरीन हमारी श्री राम कॉलोनी के अंदर। पार्षद जी, एक हॉस्पिटल की भी जैसे रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि बड़ा ना सही, लेकिन हमारी श्री राम कॉलोनी में चाहे छोटा ही सही एक दिल्ली सरकार का, गवर्नमेंट का स्कूल बन जाए तो इंशाल्लाह बहुत नफ़ा हो। लोकसभा चुनाव करीब हैं, लोकसभा चुनाव जनता से क्या अपील करेंगे? भाई हम तो कहेंगे कि इंशाल्लाह गठबंधन हो गया है, गठबंधन को सबसे शुक्र अल्लाह। ये शानदार स्कूल की बिल्डिंग बनने के लिए जब मैं मेन रोड से आ रही थी, हमने सिग्नेचर ब्रिज क्रॉस किया और सिग्नेचर ब्रिज क्रॉस करते ही जब सड़क पर आए तो दूर से ही 1 किलोमीटर की दूरी से अगर कोई सबसे शानदार बिल्डिंग दिख रही है तो हमारे यहाँ के खजूरी खास के नए सरकारी स्कूल की दिख रही है, जो 1 किलोमीटर की दूरी से भी चमक रही है। जब मैं इस बिल्डिंग के पास आई और गाड़ी गली के अंदर मुड़ी जहाँ पे स्कूल पूरी भव्यता से दिख रहा था, तो मेरे मुंह से भी निकला, ओ वाओ, कितना शानदार स्कूल है। और मुझे गर्व है इस बात पे कि हमने आज करावल नगर, सोनिया विहार, खजूरी घास के इलाके के बच्चों को आज हम एक शानदार स्कूल, 2 शानदार स्कूल जो एक स्कूल बिल्डिंग में चलने वाले हैं, वो आज हम सब आपको भेंट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद आसपास कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल भी होगा जो आज हमारे इस खजूरी घास के सरकारी स्कूल को टक्कर दे सकता है। आज हमारे सरकारी स्कूल ने सब प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है।
आज जिस भव्य स्कूल बिल्डिंग का हम उद्घाटन कर रहे हैं, इसमें 112 कमरे हैं, जिसमें 15 लेबोरेटरीज, 2 लाइब्रेरीज, और आप विश्वास नहीं करेंगे, स्कूल की बिल्डिंग में लिफ्ट भी है आपके बच्चों के लिए। तो कहाँ एक समय ऐसा होता था कि सरकारी स्कूल की टूटी फूटी बिल्डिंग में बच्चे जमीन पर बैठा करते थे, और कहाँ केजरीवाल सरकार के बाद ऐसा समय आ गया है कि डिजाइनर रंग बिरंगे डेस्क पर हमारे बच्चे आज स्कूल में पढ़ने वाले हैं। कहाँ एक समय ऐसा था कि जिन स्कूलों में हम अपने बच्चों को भेजते थे, वहां पे लाइब्रेरी और लैब के नाम पे क्या क्लासरूम भी टूटे फूटे होते थे। आज आप स्कूल के अंदर जाइए, शानदार वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी हर सब्जेक्ट की हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए है। कहाँ एक समय ऐसा होता था कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग भी टूटी फूटी होती थी, सीढ़ियां टूटी होती थी, और जिन स्कूलों की सीढ़ियां टूटी हुई होती थी, आज वहां हमारे बच्चों के लिए लिफ्ट लगी हुई है। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। देखिए, 9 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले इस इलाके के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। आप सरकारी स्कूलों के अंदर घुसिए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। क्लास के अंदर बच्चों के बैठने के लिए टेबल नहीं होती थी, पीने के लिए पानी नहीं होता था, क्लास में टीचर नहीं होते थे। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। कोई अपने बच्चे को सिर्फ मजबूरी में सरकारी स्कूल में भेजता था और सोचता था कि काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता। सोचते थे कि नहीं सोचते थे? लेकिन ये दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि 2015 में उन्हें अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री मिला। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो आपके बच्चों के बारे में आपसे भी ज्यादा चिंता करते हैं। दिल्ली वालों को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि चाहे शिक्षा में जितने पैसे लगे, चाहे स्कूल बनाने में जितना खर्च आए, हम उतना पैसा लगाएंगे। चाहे 2 फ्लाईओवर कम बन जाए, चाहे 2 सड़कें कम बन जाए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे क्लासरूम की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे डेस्क की कमी नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की एकमात्र ऐसी सरकार है पूरे देश में जो अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे लगाती है, आपके बच्चों के भविष्य पे लगाती है। आजादी से लेकर 2015 तक इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, लेकिन पूरी दिल्ली में मात्र 24,000 कमरे थे। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सिर्फ 9 साल में दिल्ली के स्कूलों के कमरों को डबल कर दिया, 22,000 कमरे बनाए। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी ने आपके बच्चों के टीचरों को दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग के लिए भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो चाहते थे कि जब टीचर्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलेगी, तभी वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देंगे, सबसे अच्छी शिक्षा देंगे। ये है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। और आज इस 9 साल की शिक्षा क्रांति के बाद हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की शिक्षा क्रांति। सिर्फ 1 साल में पिछले साल 2000 से ज्यादा दिल्ली सरकारी स्कूल के बच्चों ने आईआईटी और नीट का एग्जाम क्लियर किया और देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है।
इतना ही नहीं, पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। ये है दिल्ली की शिक्षा क्रांति। पहले जो एक स्कूल का उद्घाटन करने में मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है तो इस खजूरी खास के स्कूल का उद्घाटन करने में हुई है, और वो इसलिए है क्योंकि ये जो इलाका है, जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली है, करावल नगर, सोनिया विहार, खजूरी खास, शायद ये देश के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों में से है। और मुझे पता है कि पिछले कई सालों से नए स्कूल बनने के बावजूद भी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे क्लासरूम में पढ़ रहे थे। क्या हो गया भाई साहब, बैठ जाइए। निवासियों से श्री राम कॉलोनी का स्कूल, जहाँ पे श्री राम कॉलोनी के भी बच्चे पढ़ेंगे, खजूरी खास के भी बच्चे पढ़ेंगे, करावल नगर के भी बच्चे पढ़ेंगे और सोनिया विहार के भी बच्चे पढ़ेंगे। देखिए, पिछले कई सालों से हम भी इस बात से परेशान थे कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तो हम सरकारी स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आज तक बहुत सारे बच्चे बहुत कम कमरों में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन आज यहाँ पर इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन से, यहाँ पे 2 नए स्कूल खुलने से 10,000 से ज्यादा बच्चे इस श्री राम कॉलोनी के स्कूल में पढ़ेंगे।